पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ओपनर बल्लेबाज अली अमीन गंडापुर को केपीके के लिए वजीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। कप्तान के इस फैसले ने कारकुनों के दिल जीत लिए हैं। इक्तदार की घंटी नून लीग के गले में बंध गई है। कप्तान ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को अवामी कटहरे में खड़ा कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने खुद पर इक्तदार की बोटी हराम और इक्तदार का शोरा हलाल करार दे दिया है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में किसी भी सियासी जमात को सादा अक्सरियत नहीं मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने भारी मैंडेट दिया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर आजाद उम्मीदवार जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी वो सामने आए। लेकिन आजाद कहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें आजाद करार देकर उन्हें तोड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर मुस्लिम लीग नून, कल तक कहती थी कि लोटे, जो पॉलिटिकल लोटे हैं, उनकी जगह बाथरूम है, उनको बाथरूम में ही रहने दिया जाए। लेकिन आज उन लोटों को बाथरूम की बजाय अपने यहां बुलाकर उन्हें इज्जत दी जा रही है, उन्हें तकरीम दी जा रही है, हालांकि वो आवाम की नजरों में गिर चुके हैं। वसीम कादिर जो हल्का एंड 121 से आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीते थे, इमरान खान का नाम लेकर उन्होंने वोट लिए, हलफ लिया और खुदा को हाजिर नाजिर जानकर हलफ लिया। जिन हालात में वसीम कादिर गए वो अपनी मर्जी से गए, उन्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, बल्कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुस्लिम लीग नून में वापस जाना चाहते थे। उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ से बदतमीजी की थी एक मीटिंग में, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। फिर वो पीटीआई में आए और इमरान खान ने उन पर बहुत ज्यादा एतमाद किया, उन्हें इज्जत दी। लेकिन जाहिर है इज्जत हर एक को रास नहीं आती। बहरहाल इस वक्त इक्तदार की घंटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गले में बंध चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सीसी के बाद यह फैसला किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्की सियासी निजाम को बचाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वजीर आजम के लिए वोट देगी, लेकिन पीपल्स पार्टी इक्तदार का हिस्सा नहीं बनेगी, यानी कि हम वजारतें नहीं लेंगे। यह अजीब बात है कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मैं ना अपोजिशन लीडर बनना चाहता हूं, ना मैं वजीर बनना चाहता हूं, और वजीर आजम का मैं इसलिए कैंडिडेट नहीं हूं कि मेरे पास हुकूमत बनाने की मैं पोजीशन में नहीं हूं, इसलिए मैं वोट नून लीग को दूंगा, लेकिन मैं बैठूंगा अपोजिशन में। मेरे वालिद यानी कि आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन बैठेंगे हम अपोजिशन में। हमें गवर्नर पंजाब भी चाहिए, लेकिन हम बैठेंगे अपोजिशन में। हमें चेयरमैन सेनेट भी चाहिए, लेकिन बैठेंगे अपोजिशन में। हमें गवर्नर सिंध भी चाहिए, गवर्नर बलूचिस्तान भी चाहिए, गवर्नर केपी भी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये कौन सी साइंस है? ये किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है कि मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वा थू थू? आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फंसाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून फंस तो चुकी है। इस वक्त नून लीग जितनी इक्तदार के लिए क्रेजी है, आप सोच नहीं सकते। इनका बस चले तो आज की रात ना गुजरे, ये अचकने पहन के हलफ उठाएं और दे दबादब दे दबाब, ये हालत है सब। लेकिन पीपल्स पार्टी जो नून लीग के साथ कर रही है, शायद नून लीग को समझ नहीं आ रही। नून लीग वाले बड़े चालाक तो बनते हैं, बड़े सियाने बनते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सियानी जो जितनी सियानी होती है वो उतनी जल्दी फंसती है। बहरहाल ये नून लीग इस वक्त फंस चुकी है और इमरान खान ने बड़ी खुशगवार हिकमत अमली के तहत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को अवाम के कटहरे में खड़ा कर दिया है। अवाम ने वोट दिया पीटीआई को। 100+ सीट्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और बल्कि जिस तरीके से फॉर्म 47 में धांधली मुबैना तौर पर की गई, फॉर्म 47 के नताइज तब्दील किए गए, सिफरें लगाई गई पीछे, यानी कि जो लोग हार रहे थे उनके पीछे 1 या 2 सिफरें लगाकर लाख को 10,000 को लाख किया गया, लाख को कुछ और बनाया गया, और इस तरीके से हारे हुओं को जितवाकर उनके नोटिफिकेशन भी हो गए। ये कैसा निजाम है? ये कैसा कानून है? ये कैसा रूल्स है? ये कैसी अदलिया है कि नहीं मालूम कि आप ख्वाजा आसिफ भी 5 साल पूरे कर जाए असेंबली में बैठा रहे, और वो एक ज़ईफ मां जिसने बाहर निकलकर जुल्म को ललकारा, जिसका हक था कि वो इलेक्शन लड़े, रेहाना डार साहबा,
लेकिन उसका मैंडेट चोरी किया गया। अब मैं एक मां का एक मैंडेट चोरी किया गया है, तो खैर व बरकत की उम्मीद ना रखें इस हुकूमत से। ज़ाहिर उस मां के दिल से क्या आ निकलेगी कि जब ख्वाजा आसिफ झूठे मैंडेट के साथ, बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब हारे हुए हैं। देखिए ख्वाजा साद रफीक भी हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून के हैं। उन्होंने एक ग्रेस वाला मुजाहरा किया है और उन्होंने खुद ट्वीट किया है, सरदार लतीफ खोसा को उन्होंने मुबारकबाद दी है। ख्वाजा आसिफ साहब आप इतनी बार असेंबली कर चुके हैं, वो कौन सा तीर आप मार चुके हैं जो अब रह गया, जो आखिरी बार आप तीर मारने के लिए आए हैं? किसी का मैंडेट चुरा के, हैरत है क्या आप फिर अवाम का शुक्रिया अदा कर। सियालकोट के अवाम नहीं जानते उन्होंने किसको वोट दिया है, जानते हैं। बहरहाल ये इस तरह का मैंडेट लेकर न जाने ये क्या करना चाहते हैं। बहरहाल ये लोग अवाम के कटहरे में खड़े हो गए हैं। एक तो इन्होंने मैंडेट चुराया है, दूसरा ये इक्तदार की बंदर बांट। ये अब देखिएगा कि ये क्या क्या गुल खिलेंगे इस मुल्क में। इस तरह की हुकूमतें जिनके पीछे अपनी कौम नहीं खड़ी होती। और मैं आज जो यूएस डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन के हैं, अमूर खारजा के, उनके तर्जमान की बात सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि हम सिर्फ उस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे जो अवाम मुंतखब करेंगे। अब मुझे इसका मायने आप खुद निकाल लें। यूरोपीय यूनियन है, वो तनकीद कर रही है। इस वक्त मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हमारे जो इंतखाबात हुए उसके नतायज पर तनकीद की जा रही है कि इमरान खान की पार्टी जीत चुकी हुई थी, उसको जानबूझ के हराया गया है। फॉर्म 47 में तब्दीलियां की गई, फॉर्म 45 के रिजल्ट और हैं, फॉर्म 47 के नतायज और हैं। सुप्रीम कोर्ट अब कहां है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहतरम काजी फायजी साहब? सर ये धांधला आपने रोकना है हजूर। ये खाली इलेक्शन करा के आप चैंपियन बन गए, अल्लाह आपको बनाए, लेकिन साफ शफाफ इंतखाबात। ये लूली लंगड़ी जमहूरियत आमरीत से बदतर होती है, क्योंकि इसमें लोगों का एतमाद टूटता है, लोगों के ख्वाब चकनाचूर होते हैं, जमहूर की आवाज दबाई जा रही है। मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप ये ऑर्डर करें कि जहां पर फॉर्म 45 है उसको कंपाइल करें, फॉर्म 45 के मुताबिक नतायज जारी करें जो जीते। लेकिन सर आप क्यों नहीं नोटिस ले रहे? आप ये आइन की वो जो उसके पीछे चिलमन के पीछे छुपने की कोशिश हर कोई कर रहा है। हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने कहा जी ये तो हमारा इख्तियार ही नहीं, इलेक्शन कमीशन में जाएं। क्या कहीं पर अवामी हक पर डाका डाला जा रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट आप या पाकिस्तान की अदलिया कहेगी कि फलां के पास जाओ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल किसको नहीं पता कि कैसे नतायज रोके गए, कैसे इंटरनेट बंद की गई, लोगों के राब्ते रोके गए। यह सारी सूरत हाल है। तो इसमें पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तारीख के कटहरे में खड़ी होगी कि किस तरीके से खामोशी इख्तियार की गई। देखिए अगर कहीं पे तहफ्फुज़ात हैं, चलो चंद एक सीटों का नोटिस ले लें जहां पे बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है। NA 128 कभी नहीं 172 वोट मियां नवाज शरीफ से। कयामत तो यह है कि मियां नवाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर लाहौर में अवन चौधरी साहब हैं, जिनसे पीटीआई का वर्कर भी नफरत करता है, जिनसे नून लीग का वर्कर भी नफरत करता है। तो कौन फरिश्ते आगे वोट डाल गए? 1,72,000 हारे हुए हैं ख्वाजा आसिफ साहब। ये क्यों इस तरह किया जा रहा है? ये पाकिस्तान के साथ मजाक है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ मजाक है। और चीफ जस्टिस साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये ओहदा और मकाम अता किया है, इसका नोटिस लें कि भाई मैंने आप सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये इलेक्शन हुए हैं। ये जहां जहां पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के इश्यूज हैं, इसको हल करें। आज खुद नोटिस लें ना सर, किस चीज का? टमाटर और मिर्चों पे लेना है आपने? ये चीज है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर जमहूरियत मजबूत नहीं होगी तो पाकिस्तान भी आगे नहीं चलेगा। जिस तरह की 2 नंबरी की हुकूमतें बनेगी तो फिर खैर व बरकत नहीं आने वाली। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के गले में इक्तदार की घंटी बांध दी गई है और मुस्लिम लीग नून अब इसको खनखनाती फिरे, अब इसको आवाजें बजाती फिरे कि जो भी बोझ आएगा वो मुस्लिम लीग नून पर आएगा। मैं इसलिए ये सख्त बात कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान का सरमाया है। देखिए पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें पाकिस्तान का सरमाया है। ये सियासी जमातें जमहूरियत में अपना रोल प्ले करती हैं, ये अच्छे बुरे वक्त में अपना रोल प्ले करती हैं। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे डर है कि मुस्लिम लीग नून जिस डगर पर चल निकली है, मुस्लिम लीग नून को वो सियासी नुकसान होगा जो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मुस्लिम लीग नून की जगह कोई और पॉलिटिकल पार्टी लेगी। ये नुकसान है ना पाकिस्तान का। बहरहाल देखते हैं मुस्लिम लीग नून क्या कर पाती है, क्या नहीं कर पाती।
इसके अलावा कप्तान ने एक और बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली खेली है कि केपीके में अली अमीन खान गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। अली अमीन खान गंडापुर इस वक्त मंजर आम से गायब हैं और वो केपी असम्बली का इलेक्शन जीते हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। बाज लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि शायद कुछ केपी के अंदर इस मामले में कुछ जो है वो इख्तलाफात पैदा हुए हैं, हो सकते हैं। जाहिर है पॉलिटिकल इख्तलाफात भी पॉलिटिकल पार्टीज का एक हुस्न होता है, लेकिन एट द एंड जो लीडर का फैसला तस्लीम किया जाता है और इमरान खान का फैसला, आपको कोई इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता। परवेज खट्टक और महमूद खान का किरदार सबके सामने है। जो कोई इस हल्के फुल्की इख्तलाफ राय को जो कोई बहुत बड़े इख्तलाफात का नाम दे रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अली अमीन खान गंडापुर, इमरान खान ने बड़े सोच समझ कर उसका इंतखाब किया है, क्योंकि जिस तरीके से उनके मैंडेट को दबाया गया है वफाकी सतह पर, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपी के लोगों ने अपना राइट लिया है। बहरहाल पीटीआई ये क्लेम करती है कि हमारी सीटें 150 से ज्यादा है। अब अली अमीन खान गंडापुर यकीनन वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देंगे, वो अपना राइट मांगेंगे, वो अपना हक लेंगे। तो जाहिर है ये भी मसाइल नहीं होने चाहिए। इफ़हाम तफ़हीम के साथ हुकूमतें बननी चाहिए। जो जीते वो जीते, जो हारे वो हारे, लेकिन कम से कम उसके लिए कुछ तो ग्राउंड होने चाहिए ना, कि जहां पर इंसान कहे कि यार अब हो गए ना इंतखाबात, अब आगे चलो। अब नताइज में आजाद उम्मीदवार जीत रहे हैं, फॉर्म 47 में जनाब अली मुस्लिम लीग नून के लोग जीत रहे हैं। जो इब्तदाई नताइज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जारी किए फॉर्म 45 के मुताबिक, उसमें पीटीआई आ गया है। जो आरओ साहब जारी कर रहे हैं, हमारी भी बात हुई है कि किस तरीके से आरओ ऑफिस में ये तब्दील किए गए। ये जितनी धांधली हुई है, जो धांधला हुआ है, पोलिंग स्टेशन कमाल की पोलिंग हुई है। और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, अमन अमान के इदारे हैं, उनको खराज तहसीन के इंतहाई पुरअमन अंदाज में और बेहतरीन आइडियल सिचुएशन में पोलिंग हुई है। जो भी धांधला हुआ है वो प्रिजाइडिंग अफसर के दफ्तर में हुआ है। अब मैं समझा तेरे गाल पे तिल का मतलब, ये जो तिल है ना गाल पे, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब बहुत नाराज हो गए थे और उमैर खान न्याजी को कहा था कि बुलाओ इधर, कौन है, मैं तौहीन अदालत लगाऊंगा। वो कौन होता है? प्रिजाइडिंग अफसर पर सवाल उठाने वाला, आरोज पर सवाल उठाने वाला। और ये इलेक्शन मुलतवी कराने की एक साजिश है। एक पूरी हाइप क्रिएट की गई पीटीआई के खिलाफ। अब पता चला कि इन आरोज ने क्या गोल खिलाए हैं। इन आरोज ने नताइज तब्दील किए हैं फॉर्म 47 में। कोई एक साइंस नहीं है। फॉर्म 45 और फॉर्म 40, हर हल्के का फॉर्म 45 मंगवाएं और उसके मुताबिक फॉर्म 47 तैयार करें और जारी कर दें। जो जीते जो हारे, कोई नहीं बोलेगा। सिर्फ कहीं कोई पोलिंग स्टेशन पर धांधली नहीं। इस सबसे आसान, इस इलेक्शन की धांधली का मसला हल करने का ये सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि इसमें कोई साइंस है ही नहीं। फॉर्म 45 मंगवाओ, वो भी प्रिजाइडिंग अफसर का जारी किया हुआ है, उसके मुताबिक फॉर्म 47 तैयार कर दो, पता चल जाएगा कौन जीता हुआ है कौन हारा हुआ है। लेकिन ये जो कानूनी नुकात के पीछे इन हारे हुओं को छुपाने की कोशिश की जा रही है, इससे मामला चलेगा नहीं। ये बहुत देर मामला नहीं चल सकेगा। ये रोज हुकूमत बनेगी, रोज हुकूमत गिरेगी। ये एतमाद का फुकदान रहेगा। जब पीपल्स पार्टी चाहेगी यूं से डंडा निकालेगी, मुंह के बल गिरेगी हुकूमत। तो फिर क्या करोगे? इस तरीके से मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कोई सरमायाकार पैसा नहीं निकालेगा। स्टॉक एक्सचेंज क्यों नीचे जा रही है? इसलिए कि गैर यकीनी की सूरत हाल है। किसकी हुकूमत बनेगी? कौन हुकूमत बनाएगा? ये पीपल्स पार्टी वोट तो दे देगी, फिर उसके बाद हुकूमत को चलाएगी कैसे? जब मर्जी अदम एतमाद की तहरीक ले आ जाएगी और मुंह के बल हुकूमत गिरा दी जाएगी। इस तरह निजाम नहीं चलते, इस तरह मुल्क नहीं चलते। ज़ाहिर क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये जीता है, ये हारा है। जब लोगों को यकीन आ जाए कि भाई ये हारा है, ये जीता है, फॉर्म 45 के मुताबिक कर देना आप, उसके मुताबिक फॉर्म 47 तैयार कर दे। लेकिन आप नहीं करेंगे। बहरहाल इमरान खान की अच्छी मूव है कि इमरान खान ने अपना मौके पर कायम रहा है कि मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। जाहिर है जो असूली मौक़िफ़ से, अगर लोग कह रहे हैं कि जी नहीं इमरान खान को करना चाहिए, ठीक है, अगर उनका असूली मौक़िफ़ है, लेकिन सियासत में बातचीत होनी चाहिए, ज़ाती इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का असूली मौक़िफ़ है कि ये लोग हैं जिन्होंने करप्शन को हवा दी है।
यानी कि वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम लगाते हैं, वो उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। अगर लालच इक़्तिदार या मंजिल इक़्तिदार होती या फिर खुद जेल से बाहर होना होता तो इमरान खान कहते कि जाओ पीपल्स पार्टी से बात करके हुकूमत बनाओ और मुझे किसी तरीके से निकालो। इमरान खान को पता है कि अब इलेक्शन हो गए, मैं शायद मालूम नहीं कितनी देर और अंदर रहूंगा, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को कटहरे में खड़ा कर दिया है। और अब जब भी इलेक्शन होंगे सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि कौन कितना पॉपुलर है, किसकी जो कोई 10 साल इक़्तिदार का मंसूबा बना के आया था, बना के बैठा हुआ है, या जो भी मामलात हैं, ये कोई इतने सादा नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिला। बहरहाल मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार लेने जा रही है, इक़्तिदार की सेज पर सोने जा रही है, और वो सेज कांटों की नहीं है, वो आग की सेज है जिसके नीचे पूरा एक लाव जल रहा है और उस पर रोज तड़पना होगा मुस्लिम लीग नून को इस इक़्तिदार में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, स्मार्ट मूव है, लेकिन लोग जानते हैं कि अगर आप सदर ले रहे हैं, आप नून लीग को वोट दे रहे हैं, तो आप जिम्मेदार हैं ना सारी चीज के। बहरहाल देखते हैं, असूलन और अखलाकन तो यही होना चाहिए था कि जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, पाकिस्तान के अवाम ने जिस पर जमात पर सबसे ज्यादा एतमाद किया है, उसे हुकूमत साजी की दावत दी जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान की जमहूरियत मजीद कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है। इमरान खान का अली अमीन खान गंडापुर को केपीके का वज़ीर आला बनाने का फैसला कितना कारामद साबित होगा, कितनी मोबिलाइजेशन होगी, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को टफ टाइम देगी, या फिर अभी भी फैसले कुछ चेंज होंगे, फिर से ये फैसले तब्दील भी हो सकते हैं। अभी कुछ हतमी नहीं है जब तक पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया जाता और लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब नहीं कर लिया जाता। बहरहाल इक़्तिदार की घंटी मुस्लिम लीग नून के गले में बंधने जा रही है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।